सूरज और नैना दोनों भाई बहन थे और बचपन से ही उनके माता पिता का बहुत लगाव था। छोटी उम्र में ही गुजर गए थे और वो बचपन में अकेले रह गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन्हें बड़े होते गए। बड़े होने के बाद में नैना और सुरेश दोनों शहर में चले गए थे। नैना एक सेंटर में काम कर रही थी। नैना सेंटर में काम करने लगी और सुरेश को अभी भी काम नहीं मिला था। ये दोनों बातचीत करते करते काफी समय बीत गया और सुरेश को नौकरी नहीं मिली। बात करते करते जब तक उनका नौकर भी आ गया और मकान मालिक आके बोला, तुम किराया टाइम पे नहीं देते हो। समय बहुत बीत गया, अभी भी किराया नहीं मिला मुझे तुम्हारे हाथ से। ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं किराया बढ़ाने वाला भी हूँ। जब तक सुरेश ने सारी बात सुन ली और बोला, अरे अंकल तुम ये क्या कह रहे हो? अभी तक तो मुझे मेरा काम नहीं मिला, अभी तक नौकरी भी नहीं मिली। नौकरी मिलने के बाद में मैं आपका किराया भी दे दूंगा और टाइम पे किराया भर दूंगा और आप किराया भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। अचानक तुम इतना किराया बढ़ाओगे तो हम कैसे काम करेंगे? ये तो ठीक नहीं है अंकल, ये बात तो मुझे ठीक नहीं लगी क्योंकि हमारे पास अभी तक नौकरी नहीं मिली। आप किराया बढ़ाने की बात कर रहे हो। अच्छा तुम बताओगे मुझे हाँ ठीक है या नहीं है? मैं आज से ही कह रहा हूँ, हमारा घर खाली करके कल से ही कल निकल जाना, नहीं तो बहुत बुरा होएगा। हमारे घर में नहीं रहना, तुम्हारा घर देखो दूसरा। अरे सुरेश तुमने ये क्या बोल दिया? अब अपन घर कहाँ से लाएंगे? ये तो भी ठीक दे रहा, किराया सस्ता था, अब शहर में बहुत महंगाई है, अब कहाँ से लाएंगे अपन? अभी तक तेरे को नौकरी भी नहीं मिली। मैं कमा रही हूँ, अपना खर्चा चल रहा है, अब किराया अपन कहाँ से, अपन को कौन घर देगा दूसरा? रुक जा नैना रुक जा, एक मेरा दोस्त है, वो घर बेचने का और लेने का बिजनेस है उनके पास। एक घर अपने को भी दे देगा छोटा दे के, मेरा वो दोस्त है, इतना तो काम कर ही लेगा, तुम चिंता मत करो नैना। ठीक है सुरेश ठीक है, जब तुमको अच्छा लगे जो करो। ये पूरी बात करके नैना और सुरेश अपने दोस्त के पास चले गए थे। ये मेरे प्यारे दोस्त को भी मेरे को घर मालिक ने निकाल दिया और मेरे पास किराया नहीं था, इसलिए मेरे को नौकरी भी नहीं मिली। जब तक मैं किराया कैसे भरूं? उन्होंने थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा और मेरे को भी निकाल दिया। एक तो घर मेरे को दोस्त हो गए दिला दे, मेरी नौकरी लगने के बाद में मैं तुम्हारा किराया भर दूंगा भैया। अच्छा सुरेश इतनी तो बात है, मैं देख लूँगा, चिंता न को कर तू, मैं घर देख लूँगा तुम्हारे लिए एक अच्छा। हाँ मेरे पास एक घर है, उस घर के मालिक को विदेश गए हुए बहुत दिन हो गए, उस घर में तुम रह ले कुछ दिन तक, और वो भी मेरा दोस्त है, आपको मना नहीं करेगा रहने के लिए, आप रह लो थोड़े दिन। थैंक यू सो मच टॉबी, मेरे लिए तुम इतना करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है सुरेश,
एक दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, नहीं तो दोस्त क्या काम के। दोस्त तो मदद करते दोस्त के, इसलिए तो दोस्त बोलते, नहीं तो क्या बोलते, ऐसे दोस्त थोड़ी ना बोलते। दोस्त दोस्त के काम आना ही चाहिए, ऐसा दोस्त एक रखना ही चाहिए अपन को। बट एक सुरेश बात ध्यान रखना, मैं बात भूल ही गया। इस घर में एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा कभी नहीं खोलना। लोग बोलते ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए तो नहीं खोलना। अच्छा, इतनी सी तो बात है, लोग तो कुछ भी बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो भी दरवाजा खोलने से कुछ भी नहीं रहता। सुरेश तुम मान लेना, तो भी बोले वो ही सही है, ऐसा है तो नहीं खोलना। उस दरवाजे से अपन को क्या करने का है। हाँ ठीक है नैना, तो भी बोले वही कर लूंगा, ठीक है। थोड़ी देर में तो भी चले गया और सुरेश और नैना दोनों घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करने लगे। साफ सफाई करके नैना ने खाना बनाया और उन्होंने पेट भर के थोड़ा भी खा लिया। खाने के बाद में नैना और सुरेश दोनों जाके सो गए रूम में और नैना को आग लग गई और सुरेश को भूख लग गई दोबारा। सुरेश खड़ा हुआ और बोला, रात में मैंने थोड़ा खाना खाया, इसलिए मेरे को अभी जोर से भूख लगी, मैं थोड़ा हल्का फुल्का खा के सो जा। सुरेश हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खाना खा के वो बंद वाले रूम में जाने लगा, दरवाजा खोलने लगा। सोचा था अब नैना भी सो गई और टोबी भी चले गया, क्या है उसमें, लोगों का बोलना रहता है, कुछ भी नहीं होता, जाके देख लूं मैं एक बार, नैना सो रही है तो भी। सुरेश अंदर गया तो अंदर बहुत अंधेरा था और बाहर अंदर जाके बोला, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, शायद बिजली वाला भी डर गया लाइट लगाने से, यहाँ पे भूत है बोल के ऐसे ही चले गया, लाइट भी नहीं लगाई। ऐसा सोच के सुरेश बाहर आने लगा तो एक रोशनी उसके पीछे पीछे आने लगी। रोशनी आने लगी तो भी सुरेश को जब तो महसूस नहीं हुआ और सो गया जाके। सुबह जल्दी उठना है और नौकरी भी ढूंढनी है, ऐसा कह के सुरेश सो गया और सुबह उठते ही अपने नौकरी को चले गया। नौकरी में गया तो वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा, वजन लग रहा, वहाँ पे खड़ा रह गया और सोचने लगा, अब तो मैं घर पे नहीं जा सकता, कैसे भी हो के मेरे को घर पे तो जाना ही होगा, नैना अकेली है घर पे, डर जाएगी। ऐसा कह के वो वैसे जैसे करके घर आ गया सुरेश। घर आया तो वहाँ पे मुंह धोने लगा, मुंह धोने सामने कांच के सामने भूत ठहरा था और सुरेश को बोला, तुम कौन हो, ठहर जाओ, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुरेश बोला, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों मारते हो। भूत ने बोला, अब तो तुम्हारी जरूरत है, अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े, मैं तो तुम्हारी मदद की थी। अच्छा मदद की, इसलिए तो बोल रहा, तुम्हारी और मदद चाहता हूँ मैं, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा।
ऐसा तैसा करके वो कांच के अंदर से भूत आगे सुरेश के अंदर घुस गया। सुरेश अंदर नैना के पास गया तो सुरेश एकदम बेहोश हो गया और वो डर गई। नैना डर के मारे दूसरे रूम में जाके छुप गई और एक आइडिया लगा, मैं टॉबी को कॉल करूं। नैना ने टॉबी को कॉल करके बोला, टॉबी, सुरेश ने उस दरवाजा खोला क्या है कि मुझे पता नहीं, मैं तो सो रही थी नींद में और टॉबी के अंदर भूत घुस गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। टॉबी जल्दी जल्दी आई और नैना को बोला, नैना, सुरेश को क्या हुआ? नैना बोली, सुरेश को भूत लग गया होगा शायद। फिर नैना और टॉबी ने दोनों मिलके सुरेश को उस दरवाजे के अंदर फिर से घुसाया और उसमें कैप बंद कर दी और सुरेश को बाहर ले आया, भूत को अंदर घुसा दिया। भूत सोच रहा था मैं बाहर आ गया, अच्छा हुआ। उस लोगों ने तो मेरे को दोबारा ही बंद कर दिया, अब क्या होगा मेरा। और सुरेश, नैना, टॉबी तीनों बाहर आ गए। घर भी खाली कर दिया, दूसरा ले लिया। हे भगवान, ऐसा किसी के साथ ना करे।